विसर्जन यात्रा के दौरान भाजपा पदाधिकारियों में मारपीट का मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। भाजपा के शहर उपाध्यक्ष संजय चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा की महिला पदाधिकारी सुनीता महल्ले के पति शंभू महल्ले से मारपीट की। वहीं चौधरी का आरोप है कि उन्हें महल्ले के पुत्र व अन्य परिजनों ने पुलिस थाने में पीटा। कोराडी थाने की पुलिस इस मामले में तथ्य जुटाने का प्रयास कर रही है। गुरुवार की रात को उत्तर नागपुर के नारा क्षेत्र से देवी विसर्जन यात्रा निकली थी। पुलिस थाने में दी गई शिकायत व प्रत्यक्षदर्शियों ने दी जानकारी के अनुसार ओमनगर के शिवनेरी चौक के पास संजय चौधरी व शंभू महल्ले के बीच विवाद हुआ। उस दौरान चौधरी के अन्य परिजन व सहयोगी ने पहले तो महल्ले को धमकाया, फिर उससे मारपीट की। मारपीट को लेकर काफी हंगामा हुआ। बाद में यह मामला कोराडी पुलिस थाने में पहुंचा। वहां पर महल्ले का पुत्र पहुंचा। आरोप है कि महल्ले के पुत्र हर्ष ने संजय चौधरी की थाना परिसर में ही पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें, इससे पहले भी इन दोनों का विवाद हुआ था। जानकारी के अनुसार संजय चौधरी व शंभू महल्ले के बीच पहले भी विवाद हुआ था। दोनों के बीच राजनीतिक स्पर्धा चल रही है। चौधरी उत्तर नागपुर भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पत्नी सुषमा चौधरी मनपा में वरिष्ठ नगर सेविका व जोन पदाधिकारी रही है। चौधरी परिवार इस बार भी मनपा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शंभू महल्ले सरकारी विभाग में वाहन चालक है। उनकी पत्नी सुनीता महल्ले भाजपा महिला आघाड़ी की प्रभाग अध्यक्ष है। चर्चा है कि सुनीता महल्ले भी चुनाव की तैयारी कर रही है। एक ही प्रभाग में होने के कारण भाजपा के इन पदाधिकारियों में कड़ी स्पर्धा है। बताते हैं कि सितंबर माह में चौधरी किसी मामले में परेशानी में फंसे थे। तब शंभू ने कथित निराधार बातों को प्रचारित करते हुए चौधरी की परेशानी बढ़ाने का प्रयास किया। उस मामले को लेकर चौधरी व महल्ले के बीच विवाद हुआ। चौधरी व महल्ले परिवार के आरोपियों की जाँच की जा रही है। फिलहाल असंज्ञेय मामला दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक विवाद की शिकायत भी मिली है। तो ये पारंपरिक नारा गांव में देवी बैठती है और वो 10वां दिन था उनका, मतलब विसर्जन था। नारा गांव से आए, विसर्जन किया, उन्होंने लिए जा रहे थे। शिवगिरी चौक पे कोई मेरे चाहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने मेरे को कंधे पे उठा के वहाँ पे नचवाया। और नचवाने के बाद में थोड़ा सा मैंने डांस किया। उसके बाद में मैं साइड में हो गया और मेरे सामने में जो दुकान है तो वो मैं जिनको दिया है वो लॉक लगाने के लिए बोल रहा था। उतने में मेरे पे चौधरी के जो 4 जो लोग हैं, उसमें संजय चौधरी, उसमें अमित चौधरी, रोशन चौधरी और एक बारीक पतला सा जो है राकेश, उसने ये सब साजिश की और हमला किया मेरे पे। मतलब खींच के मेरे को बीच में लेके गए। मेरे को लगा कि नाचने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां अंदर जाके मेरे को अकेला देख पे मेरे पे हमला किया। ऐसी वहां घटना हुई। पर लोगों को ये वारदात बता रहे कि हमने डीजे बंद किया, माता रानी का हम इतना जगराता और पूरे धार्मिक कार्यक्रम हर साल करते हैं। तो हम हिंदू समाज का जो काम कार्य हो रहा है उसमें हम कभी बाधा नहीं डालते, लेकिन इन लोगों ने माता रानी का चोला पहनकर जो मेरे पे हमला किया, उसका हमला करने का कारण मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों हमला कर रहे मेरे पे। बाद में पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ साजिश रची है कि ये महल्ले मैडम के मिस्टर जो से मेरी मिसेज यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की महिला आघाड़ी के अध्यक्ष है, तो वो उनका ये पूरे एरिया में प्रभाग में जो जनता की सेवा कर रही है, लोगों के अच्छे कार्य कर रही है, तो ये पूर्व नगर सेविका सुषमा चौधरी 10 साल से रह चुकी है। तो उसके कार्य क्षेत्र के लोग पसंद नहीं है अभी जो काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रही है मेरी मिसेस। तो उनको लगता है कि पार्टी में आगे की दावेदार ये सुनीता महल्ली है, तो इसको डैमेज कैसे किया जाए, इसको धमकाया कैसा जाए, इसको रोका कैसा जाए, क्योंकि हम काम अच्छा कर रहे हैं। वो मैडम, मेरा उससे कोई लेना है, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे मेरे पत्नी के पीछे रहना पड़ता है। क्यों? इसका कारण है, कुछ साल पहले संजय चौधरी ने, जब हमारे मैडम ने देवेंद्र फडणवीस साहब की जो बहुत बड़ी एक सभा थी जरीपटका में, उसमें 7 बस भर के लेके गए थे। तो ये वो बस में गई थी। उस बस में जाते समय में संजय चौधरी आड़ा होकर जो कारपोरेशन के ड्राइवर थे बस के, उसको खींचकर और मेरे मिसेस को साली ऐसी गंदी गंदी भाषा में गाली देकर
बस पर उस पर चढ़ाई की थी उस वक्त, वो आगे नहीं जाने देने के लिए ये 8 साल में इतना परेशान कर रहा है कि रोकने के हर कार्यक्रम में रोकना, आगे नहीं आने देना। किसी को मोहल्ले में कोई कार्यक्रम रहा तो उसको बोलना इसको आगे मत बिठाओ, इसको बुलाओ मत। ऐसी अनेक धमकियां इसकी वाली ये 8 साल में चल रही है। लेकिन हम समाज की सेवा, मेरी मिसेस ने एक ही है, मेरे को जो भी होगा चलेगा, लेकिन मैं समाज की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हमला किया गया, लेकिन ये मामला फिर पुलिस स्टेशन में गया, हमने कंप्लेंट की। तो उस वक्त जब मेरे बच्चा ऊपर में एक था, जिन्होंने वो ऊपर गच्ची पे था, उस पे वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उसमें पूरा सामने आया कि मेरे पे हमला किसने किया है। और ये चारों लोगों ने मेरे को खींचकर लेकर वहां पे मारने की कोशिश की। और आगे फिर जब पुलिस स्टेशन में गए तो मेरे पुत्र को पता चला कि मेरे पिताजी पे हमला हुआ है और इन्होंने किया। तो जाते समय मेरे बेटे ने यहाँ बोला कि माता रानी के इसमें हमको कुछ नहीं करना है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, माता रानी का झगड़ा किया, माता रानी का चोला पहन के, और आपने अपना उल्लू सीधे किया। ये सब 4 चौधरी परिवार के लोग हैं और ये हमेशा गुंडागर्दी करते, पूरे इसमें धमका के रखना, गुंडागर्दी करना, कार्यकर्ता को धमकाना कि इनके ये कार्यक्रम में मत जाओ, ये सब कुछ। आपको और उन्होंने धमकी वगैरह दिए थे क्या? हाँ, उन्होंने धमकी, जब मेरा बच्चा आया हॉस्पिटल से, वो 5 दिन से एडमिट है, वो सलाइन लगा के ही था, तो उसको पता चला मेरे पापा पे अटैक किया संजय चौधरी ने, तो वो सीधा पुलिस स्टेशन घर पे आया, घर से फिर पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन में आते ही संजय चौधरी जैसे बोलते कि मोहल्ले के लड़कों और परिवार को छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने गुंडों की गाड़ियां भी बुलाई वहां पे बोलते। तो जैसा ही इसको पता चला कि ऐसी हरकत हुई है, तो संजय चौधरी की उसने वहां पे धमकी दी। तो उस वक्त मेरे लड़के ने उसको नोकझोंक हुई उसके साथ में कि तू कैसे मेरे पापा को मारता, मैं भी देखता, और ऐसे में वहां पे नोकझोंक हुई। और वैसे में मेरे बच्चे पे भी गुना दाखिल किया। हमने कोई झगड़ा नहीं किया, हम कभी नहीं, हम सामाजिक कार्य में सबसे पहले तत्पर रहते हैं। और मेरी मिसेज भी ऐसे अच्छे काम कर रही कि पूरे प्रभाग में छोटे बड़े, कम से कम हमारे उनका वाला एक जनसंपर्क कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का, वो 8 साल से तो अच्छा कार्य करी संजय चौधरी ने सभी मिलकर यहाँ पे उसको, वो मंडल का अध्यक्ष है क्योंकि उसका पावर है, बीजेपी पार्टी मेरे घर की है, मैं जो बोलूंगा वो होगा, उसके सब लोग साथ देकर, क्योंकि वो पद बांटता है, लोगों को मूल्य भाकरी खिलाता है वो, और ये भाकरी फिराना उसकी आदत है। तो वो ये पहले से ही अपना कार्य कैसा करने का ये मामला करके मेरा को डैमेज और मेरे पत्नी को डैमेज करना, मेरे परिवार को डैमेज करना, मेरी कुछ बातें हैं या उसकी कोई बातें हैं या आपसी मतभेद थे, तुमको अगर कुछ बात थी तो मेरे आके सलाह करना चाहिए, लेकिन ये हमला करना, यानी वो दादागिरी गुंडेगिरी पाल के रखता है। और उन्होंने पुलिस स्टेशन में गाड़ी भी भर के लाई थी गुंडों की, और उसने धमकी दिया है कि हमारे परिवार को मारने की। मैं चाहता हूं प्रशासन को कि प्रशासन ने कौन सी कार्रवाई की उसके ऊपर में। एक मामला, मेरी ये आंख फूट गई है, ये देखिए, ये आंख पे मारा, पूरा कालापन है, पूरा ब्लड बह रहा था, मेरे हाथ को लगा, लेकिन प्रशासन ने दाखिल कर दिया कि गुना, हॉस्पिटल ने बता दिया इसमें हाथ मोच है, लेकिन मुझे एक्सरा करने को बोला है फिर से रिवर्स में, क्योंकि उसके बाद में उस पर गुना दाखिल। उन्होंने इतना अटैक करने के बाद पे उस पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई की नहीं। कार्रवाई संजय चौधरी तो छोड़ो, अमित चौधरी ने मुझे हाथ क्यों लगाया? अमित चौधरी क्या मतलब है? मेरा कोई उसका विवाद नहीं है। रोशन चौधरी ने मेरे को क्यों मारा? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी, चौधरी ये जो 4 लोग हैं नारा गांव में अक्खा बदमाशी कर रहे पूरे, और इनको बोलते इनके साथ मत खड़ा रहना। जो मेरे दोस्त नारा के सभी लोग हैं, लड़के लोग, उनको धमकियां देते।